हाँ दोस्तों, सरकारी रोजगार में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, इस चैनल के माध्यम से कोर्ट अपडेट आप लोग को दिया जाता रहेगा। कोई भी वैकेंसी हो जो कोर्ट प्रोसीडिंग है, चाहे यूपीएसआई हो या एसआई हो या अधीनस्थ की वैकेंसियाँ हों, उसके कोर्ट की अपडेट आपको इस चैनल के माध्यम से मिलती रहेगी। इसलिए इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा तथा बेल आइकन दबाना मत भूलिएगा। दोस्तों, भर्ती बोर्ड ने काउंटर तैयार कर लिया है तथा उस काउंटर को अवेलेबल भी करा दिया है। दोस्तों, देखते हैं इस काउंटर में क्या लगाया है भर्ती बोर्ड। दोस्तों, उसके पास कुछ रूलिंग थी, जैसे सर्विस रूल्स, कांस्टेबल एंड हेड कांस्टेबल, सब इंस्पेक्टर एंड इंस्पेक्टर के जो सर्विस रूल्स है उसी को उन्होंने लगाया है। उसी के रिलेटेड टू जितने भी आर्डर पास हुए हैं, चाहे हाई कोर्ट से आर्डर पास हो चाहे सुप्रीम कोर्ट से आर्डर पास हो, जैसे रेट नंबर 8821, रेट नंबर 6128, ये सब आयुष शुक्ला वाला आर्डर है। ये सब आर्डर उन्होंने भर्ती बोर्ड ने लगाया है। उन्होंने बस यही किया कि जो एज रिलैक्सेशन देने का जो पावर होता है वो सिर्फ गवर्नमेंट या शासन को होता है। बाकी आप कोर्ट को बोला है कि आप आपके उस पर आर्डर नहीं दे सकते, यानी कि हम नहीं बढ़ा सकते आपके आर्डर के अकॉर्डिंग टू, क्योंकि इसमें शासन का अधिकार होता है। बाकी इसी तरीके से उन्होंने अपने काउंटर तैयार किया है कि जो भी पावर है वो शासन को पावर है। शासन ने जो मैक्सिमम एज लिमिट थी उन्होंने दे दिया है, यानी कि जनरल की जो एज मैक्सिमम थी 28 वो दे दिया है। बाकी ओबीसी एससी को जो उसमें छूट दिया जाता है, रिलैक्सेशन दिया जाता है, वो ऑलरेडी दे दिया जा चुका है। तो कोई नया एक्स्ट्रा कोई अदर्स रूल्स नहीं लगाए। हम लोग जानते थे यही लगा सकता, क्योंकि यही उसके पास है। बाकी जो देखिए दोस्तों, जो हम लोग का आर्डर आया है वो आर्डर एफिडेविट के बेस पे आया है, यानी एफिडेविट जो उन्होंने हलफनामा दिया था सुप्रीम कोर्ट को, मैं इस तरह के वर्क करूंगा, इस तरह के वैकेंसियों को कंप्लीट कराऊंगा। तो देखिए दोस्तों, उस पर हम लोग का बेस जो है बहुत स्ट्रांग बन रहा है कि जो इस तरह का आपने हलफनामा दिया था, यानी कि प्रॉमिस किया था, उस अकॉर्डिंग टू आप काम किए नहीं। तो जब आप काम किए नहीं तो आप जियो जारी करके या किसी भी तरीके से कोर्ट का आर्डर आएगा तो उनको करना पड़ेगा, एज रिलैक्सेशन देना पड़ेगा। जो इंटरिम आर्डर आया है वही फाइनल आर्डर में परिणित होगा। बाकी देखिए दोस्तों, उसमें जनरल आर्डर आता है या पिटिशनर आर्डर आता है वो बात की बात है। तो दोस्तों, अभी के अकॉर्डिंग टू जो चल रहा है प्रोसेस, उसके अकॉर्डिंग टू दोस्तों कि फाइनल आर्डर आना फिक्स है और हम लोग के पक्ष में आना फिक्स है। अब देखते हैं दोस्तों 15 को फाइनल आर्डर आएगा कि नहीं। कल यानी 15 को दोस्तों, कल 4 नंबर पे केस लगा हुआ है दोस्तों अनलिस्ट में। और सबसे लकी चीज़ है कि जो जे मुनीर इंटरिम आर्डर पास किए थे वही कल की हियरिंग में भी रहेंगे। तो जहाँ से संभावना है दोस्तों फाइनल आर्डर आने की संभावना बढ़ गई है। बाकी दोस्तों, मैं जब इस भर्ती को शुरू में जब फर्स्ट टाइम इस यूपीएसआई ओआरएच के लिए रिलैक्सेशन के लिए केस किया जा रहा था, तो दोस्तों सबसे ज़्यादा आपको पता है कि भर्ती में 2 चीज़ इंपॉर्टेंट होती है। एक अच्छा वकील होना चाहिए, दूसरा पैरोकार अच्छा होना चाहिए, जो जिसके पास नॉलेज होनी चाहिए। क्योंकि जब रिट तैयार किया जाता है, कोई भी एडवोकेट हो, सीनियर या जूनियर हो, तो उसमें रिट को रीचेक किया जाता है जो याची होते हैं, जो पैरवीकार होते हैं उनके द्वारा। क्योंकि जो एविडेंस आप अवेलेबल करा देंगे वो एविडेंस कोई वकील नहीं पाता है। वकील के पास सीनियर एडवोकेट है, उसके पास एविडेंस ढेर सारे होते हैं जूनियर के कंपेरिजन में, बट वो उतना सफिशिएंट एविडेंस नहीं होते हैं। वो आपको बताना पड़ता है, आपको ले जाना पड़ता है। जैसे मनीष कुमार वाला आर्डर है, उसमें देखिए हम ही लोगों ने सब दिया है। किसी बच्चे के पास भी ज़्यादातर नहीं थे, न तो किसी वकील के पास थे। इसी तरीके से जो भी चीज़ें होती हैं वो सब पैरोकार को देना होता है। इसीलिए जो दोस्तों शुरू मैंने फ्रंट पे तो नहीं थे, लेकिन बैक डोर से दोस्तों बहुत इस पर देखिए राउंड में मैं हूँ। अशोक खरे के ड्राफ्टिंग फाइल को लिखवा रहे हैं, ड्राफ्टिंग करा रहे हैं, उस समय की सीन है। तो दोस्तों कल देखिए हम लोग की केस लग गई है सब इस पर। तो 4 नंबर केस पे लगा हुआ है। तो दोस्तों हम लोगों ने अशोक खरे के ऊपर बहुत प्रेशर दिया था कि जब आप 25 तारीख हियरिंग के पहले 24 को कि किसी तरीके से कल से डायरेक्शन इशू हो जाए बच्चों को फॉर्म फिलअप करने के लिए लास्ट डेट से पहले। उन्होंने उसी पर्पस में उसको माइंड में रखा और बहस किया। पहले फर्स्ट हियरिंग में आर्डर भी आ गया। तो दोस्तों अब 15 को फाइनल आर्डर आएगा, और जहाँ से संभावना है जनरल आर्डर आने की संभावना बढ़ गई, क्योंकि अभी 3-4 रिटें कनेक्ट हो गई ऑलरेडी। अब ऑलरेडी कल कुछ रिटें कनेक्ट हो गई। यहाँ इलाहाबाद हाई कोर्ट, लखनऊ हाई कोर्ट में बच्चे नए रिट पर रिट करते जा रहे हैं। तो उसमें क्या होगा कि स्टेट काउंसिल खुद ही इसको जनरल आर्डर में तब्दील कराने के लिए जज से प्रेयर करेगा, और जज साहब का अगर थोड़ा सा भी ध्यान गया तो इस सारी रिटों पे तो जनरल आर्डर 100% दे देंगे।
बाकी दोस्तों अब यूपीएसआई के लिए देखें दोस्तों, उसमें भी 3 वर्ष की छूट मिलेगी कि नहीं मिलेगी, आप लोग के मन में संशय होगा, क्योंकि जो एफिडेविट जो पीआईएल थी उसमें कहीं पर भी जिक्र नहीं है। लेकिन दोस्तों आप लोग को देखने में कहीं जिक्र नहीं, लेकिन मैं आपको बताऊँ ऐसे ऐसे एविडेंस हमारे पास, उसमें भी आपको 3 वर्ष की छूट मिलना फिक्स है। 3 वर्ष की छूट जब देखिए दोस्तों उन्होंने एफिडेविट लगाया था तो उसमें उन्होंने टोटल 1277 पोस्ट अभी आई है एएसआई की, लेकिन जब उन्होंने एफिडेविट 11,376 पोस्ट का जिक्र किया था, जिसमें से 3200 पर ईयर दरोगा का था पोस्ट, तो उसमें से 3200 यानी 3 ईयर मिला के 9600 हुए। बाकी जो पोस्टें थे मिनिस्ट्रियल ही पोस्टें थी। देखिए इसमें भी उन्होंने जब बैठक किया था, एक कैबिनेट की बैठक हुई थी उनके द्वारा, जब वहाँ हलफनामा देने से पहले से, तो उन्होंने ये भी जजमेंट लिया था, 11,376 पोस्ट का जिक्र किया था। इसमें जब इसका हम लोग 60 इंस्ट्रक्शन उनसे भर्ती बोर्ड से मांगेंगे तो उसमें इस चीज़ का जिक्र निकल के आएगा कि इसमें मिनिस्ट्रियल पोस्ट भी ऑलरेडी हिडन है, लेकिन इसमें काउंट है। तो दोस्तों ये सब ढेर सारे एविडेंस लगा के जब आप यूपीएसआई में भी करेंगे तो एक वहाँ से एविडेंस, दूसरा एविडेंस आर्टिकल 14, क्योंकि कोई भी कोर्ट संविधान की तरह जजमेंट नहीं कर सकता या कोई भी इग्नोर नहीं कर सकता संविधान को। आर्टिकल 14 का डायरेक्ट वायलेंस हो रहा है, क्योंकि आप यूपीएसआई में दे रहे हो, एएसआई में दे रहे हो, सॉरी पुलिस में दे रहे हो, तो एएसआई में क्यों नहीं दे रहे हो। यानी 2 बेस बहुत स्ट्रांग बेस है। ये सब चीज़ों को लेकर के चला जाएगा। 100% यूपीएसआई में भी मिल जाएगा। यूपीएसआई के लिए कुछ बच्चे हमसे कांटेक्ट किए थे, जो कि हम लोग मिल करके सब लोग करने जा रहे हैं माननीय अशोक खरे के द्वारा। फिर इसमें रिट दाखिल करने जा रहे हैं, जिसका डिस्क्रिप्शन ग्रुप का नीचे लिंक में आपको मिल जाएगा, उसमें जुड़ जाइएगा। आप लोग जुड़ करके सभी लोग एकजुट हो जाएंगे, एक साथ करेंगे, एक सीनियर एडवोकेट के माध्यम से जाएंगे तो 100% इसमें भी न्याय मिलेगा। धन्यवाद दोस्तों।